बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लर्निंग विद एंड्रॉयड में खुश आमदीद। आज से हम एमएस एक्सेल के सॉफ्टवेयर को सीखना स्टार्ट करेंगे। एमएस एक्सेल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ एमएस एक्सेल के बारे में बता दूं कि एमएस एक्सेल क्या है, उसके क्या फीचर्स हैं, वो क्यों यूज़ किया जाता है और कौन कौन उसको यूज़ कर सकता है। सबसे पहले देखिए एमएस एक्सेल क्या है। बड़े पैमाने पर एमएस एक्सेल को यूज़ किया जाता है फाइनेंशियल कैलकुलेशन के लिए और डाटा के एनालिसिस के लिए। इसको स्प्रेडशीट भी कहा जाता है। सेकेंड, अगर बात करें की फीचर्स में, तो की फीचर में सबसे पहले इसके लेआउट में आते हैं। लेआउट इसका रोज और कॉलम्स पे बेस करता है। सेकेंडली, फार्मूला और फंक्शंस। एमएस एक्सेल में माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से सैकड़ों फार्मूलाज और फंक्शंस इसमें ऑलरेडी बिल्ट इन है। जैसे सम, परसेंटेज, एवरेज। एडवांस की तरफ जाएं तो वी लुकअप और बेतहाशा किस्म के और फार्मूलाज और फीचर्स हैं। डाटा विजुअलाइजेशन की तरफ जाएं तो मुख्तलिफ किस्म के ग्राफ्स, चार्ट्स अवेलेबल हैं जिनकी मदद से डाटा को एनालिसिस करके आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। और डाटा एनालिसिस टूल्स में सॉर्टिंग की, फिल्टराइजेशन की और पिवोट टेबल की ऑप्शंस हैं जिसकी मदद से आप अपने डाटा का बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। अब चलते हैं, देखते हैं कि एक्सेल कॉमनली किन जगहों पे यूज़ किया जाता है। बजटिंग एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। बजट बनाने हो, एक्सपेंसेस को ट्रैक करना हो या प्रॉफिट एंड लॉस के एनालिसिस करने हो। सेकेंडली, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए आपने कोई इन्वेंट्री करनी है, सेल्स में उनकी सब्सट्रैक्शन करनी है या उसके एनालिसिस के बाद आपने फ्यूचर रिक्वायरमेंट को आपने देखना है। डाटा एनालिसिस की तरफ आए तो सेल्स के आप मुख्तलिफ तरीकों से एनालिसिस कर सकते हैं, ग्राफ की सूरत में भी, चार्ट की सूरत में भी, पिवोट टेबल, हर तरीके से आप उसके एनालिसिस कर सकते हैं। कस्टमर के कॉन्टेक्ट की डिटेल आप सेव कर रख सकते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टाइमलाइन को ट्रैक करना हो, चार्ट्स को बना के कोई डिसीजन मेकिंग ली जा सकती है। सबसे एंड पे हम देखते हैं कि कौन इसको एमएस एक्सेल को यूज़ कर सकता है। डेफिनेटली इसमें स्टूडेंट भी आते हैं, प्रोफेशनल्स भी आते हैं और स्मॉल बिजनेसेस भी आते हैं। स्टूडेंट्स अपने फाइनेंशियल कैलकुलेशंस के लिए, कुछ रिपोर्ट्स जनरेशन के लिए यूज़ करते हैं। प्रोफेशनली जो ये यूज़ होता है वो फाइनेंस का हो जाए, आईटी का हो, बिजनेस डेवलपमेंट का हो, कोई भी शुबा हो, उसमें एक्सेल क्रिटिकल वे में आपके काम आता है। स्मॉल बिजनेसेस अपने इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए, अपने स्टॉक को मेंटेन करने के लिए और अपने कस्टमर के डाटा को मेंटेन और एनालिसिस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये था एक्सेल के बारे में थोड़ा बहुत ओवरव्यू। तो अब हम एक्सेल के बारे में स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि एक्सेल को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। आज का लेक्चर तो ये थ्योरी पे ही था। नेक्स्ट लेक्चर से इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकल की तरफ आएंगे और एक्सेल को स्टार्ट करेंगे कि हम कैसे अपने डेली रूटीन में एक्सेल की मदद से अपने डेली वर्क को हम आसान बना सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।